ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चैनल की राम राम। इस टाइम भाई खेड़ी चौपटे मौजूद हूँ। दिखाइए भाई एक बार कैमरामैन परली साइड धरना। आज भी ये धरना मौजूद है। कल आपने देखी थोड़ी वीडियो, अगले धरना में क्या कुछ हो गया था, तनावपूर्ण माहौल था। उस कारण नौचा लोग धरना बेर नहीं गया कोनी, तो धरना ओड़े मौजूद है। ओड़े एक किसान मौजूद है और हमारे साथ ये प्रधान जी मौजूद है। इन्हें पूछांगे क्या कुछ बात है, कल जो मामला था क्या किस तरह का, क्या कुछ इनके विचार है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। कल आपने देखा मामला था, क्या कुछ कहोगे उसके बारे में? उसके बारे में देखो यही कहेंगे कि पंजाब के अंदर जो हमारे एक युवा किसान मारा गया, एक घायल हुआ, वो रात को मारा गया। तो वो जो आम किसान लड़ रहे हैं उसके लिए दर्द है यहाँ जो किसान बैठे, तो उस दर्द के अंदर वो इनकी ये था कि अभी हम दिल्ली जाएंगे या खनौरी बॉर्डर जाएंगे। यहाँ हलचल थी और थोड़ी हलचल के पुलिस ने जो है यहाँ अटैक बोल दिया और उसके विरोध स्वरूप जो फिर किसानों ने बिल्कुल जबरदस्त मुकाबला किया। और मैं तो यहाँ के नौजवानों को क्रांतिकारी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हौसलेबंद तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी और प्रशासन को झुकाया और अपने जो साथी गिरफ्तार कर लिए गए थे उन सबको रिहा भी करवाया। और अब ये शांति प्रिय तरीके से यहाँ आंदोलन चल रहा है। बॉर्डरों पे भी शांति है। देखो शांति, आपने बात कही शांति की, तो कहीं ना कहीं टकराव हुआ। मतलब इस मतलब कुछ बड़ी भी घटना हो सकती थी इस टकराव की। तो मैं देखो निंदा करे काफी सारे लोग भाई, कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती थी, लेकिन अच्छी बात रही भाई अनहोनी नहीं हुई। तो मतलब टकराव तो को सुझाव नहीं रहा, शांति वाली तो बातें नहीं रही फिर भाई। बिल्कुल टकराव नहीं होना चाहिए। हानि तो हमारी होगी। इधर भी हमारे पुलिस में जो है जो कर्मचारी है वो किसान मजदूर के बेटे हैं। इधर भी चोट लगी है या उधर भी किसानों को लगी है, तो दोनों गलत है। तो शांतिप्रिय आंदोलन रहना चाहिए। हमारे आंदोलन के मुख्य हथियार शांति, एकता और धैर्य है, जो हमने 13 महीने भी दिल्ली बॉर्डरों पे लगाया। लेकिन आंदोलन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सरकार जो है, हम देख रहे हैं, मैं बहुत छोटी उम्र में किसान आंदोलन, युवा आंदोलनों में रहा हूँ, लेकिन ये सरकार मैं देख रहा हूँ कि ये खुद उकसावापूर्ण कार्रवाई करती है, अपने लोगों को अंदर घुसाती है, उनसे पत्थर वगैरह फेंकवाती है और फिर जो है आम किसान भी वो हो जाता है। का मतलब आपका मतलब इसमें और कोई शरारती तत्व? बिल्कुल, इसमें आरएसएस के लोग घुसे होते हैं, पुलिस के अंदर भी घुसे होते हैं। अब जो बॉर्डर खनौरी से सूचना आ रही है कि उसको बुलेट की गोली मारी है, जो ओरिजिनल गोली है वो गोली मारी है, तो वो आरएसएस के लोग पुलिस के अंदर घुसे हुए हैं ड्रेस पहन करके। ये सरकार कुछ ऐसी है जो उत्साहपूर्ण कार्रवाई कर रही है। और किसान तो लड़ेगा अपनी लड़ाई। देखो, ये किसान की आजादी की लड़ाई है, अपनी नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई है। ये सरकार चाहे कितना जुल्म कर ले, जितना जुल्म करेगी, इस देश का किसान और ज्यादा ताकत से उठ करके आएगा। नंबरदार जी, हाँ जी, आपने सुनी आरएसएस के लोग कहाँ से आ गए? सरो सत्य बात है, इसमें कोई दो राय को नहीं भाई साहब। ये तो किसान है सारे। यहाँ पर तो किसान है। पुलिस फोर्स के साथ जो लाठी चार्ज कर रहे हैं नी, खनौरी के अंदर भी, शंभू के अंदर भी, भाई साहब ने पत्थरबाजी भी आरएसएस से बिल्कुल सरो सत्य बात है। ये अगले का नेटवर्क है, बीजेपी का बहुत मजबूत है। गुजरात से खेप मंगा रखी है आरएसएस वालों की, बीजेपी वालों की। और यहाँ नू से जो वहां पर हिंदू मुसलमान का रोड़ा मचाता नहीं पीछे से, सारा वो टोल मारने लग रहा है भाई साहब। और यहाँ पर भी आदमी फंसा रखे बीच में। यहाँ पर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, किसानों की लीडरशिप को चैलेंज करता है, किसान बन करके या कोई और प्रकार का गलत कमेंट करता है। खास करके एक बात तो आपको यह देख लियो दून जी, जो आदमी किसान आंदोलन का टाइम SYL का पानी का जिक्र करेगा नहीं, वो बीजेपी का आरएसएस का आदमी करेगा, चाहे उसका डीएनए टेस्ट करा लिया। 60 साल हो गए, 8-9 साल में पलना कौन बोले, 8-9 साल तक हमारी ब्रेन माटी के रखी है। हाँ, ई कहने लग रहे सरकार कौन थी? हाँ, पहले भी सरकार थी, तो उनने ये बात को नहीं भी सारे 60 साल के खड्डे खोद ले हमें किस तरह मुन्ना। ये भी यो किसान विपक्ष की भूमिका निभा रहा देश में, किसान और मजदूर। यो इस बीजेपी का आरएसएस का आंख में कुड़की डाल रखा है। अब किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से इनमें खोट अड़ा के, इनकी खोट मना के और इनके मर्डर करके, डरा के, दबा के इनको दबा दो और तारा गाड़ी लाठी गेड़निया कोई नहीं। लेकिन सब तो लंबा पूंजड़ देश में किसान और मजदूर का है। सरकार ये भी कह रही है राजनीतिक एजेंडा है भाई, इन्हीं इकाइयों को दूसरी तरफ तो दूसरी पार्टियां कराओ। किसान तो इतने कभी भी हमारे खिलाफ नहीं थे भाई, इससे मतलब राजनीतिक बताई जा रही है। बताइए दूसरी राजनीतिक पार्टी कराओ में आपने के कहने लाग रहा, विपक्ष राजनीतिक पार्टी की में करण योग्य होंगे तो हमने सादत देने की क्या जरूरत थी। यो काम तो विपक्ष का है। देश की जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे नंबरदार हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो,
उसके अधिकारों के लिए लड़ना तो विपक्ष का काम होता है। विपक्ष सारा बिल में बांट दिया, विपक्ष सारा काम खातर हमें सिर फुड़ाने अंडा है। कल जो टकराव हुआ वो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? वैसे इनको शांतिपूर्ण धरना पर टकराव भी हो गया, टकराव आप यही मौजूद थे? मैं बाद में आया हूँ सामने, मैंने एक एक बात को बारीकी से पूछा है। हमारा जो यहाँ पर नेतृत्व है, खास करके रणबीर सिंह मलिका उमरा वाले हमारे किसान यूनियन के नेता, एक धर्मपाल बडाला है, सुरेश जी भी, और भी बुजुर्ग से, महावीर सरपंच है डाटे वाला, नुनिया राम है वहां से खड़गपुनिया से, बुजुर्ग आदमी लास्ट तक ये कहेंगे अनुशासन नहीं तोड़ना, अनुशासन नहीं तोड़ना। मैं मीटिंग का बयान यहाँ पर स्टेज पर जनता के बीच में आ गए, और फिर पुलिस के अधिकारी आ गए, फिर पुलिस फोर्स आ गई, बालक बोलने लगे बोले अनुशासन नहीं तोड़ना, बालकों को दबाए रखे, और वो यहाँ पर छा गए, अपनी सत्ता स्थापित कर ली, और एकदम से पुलिस वाले ट्रैक्टरों की हवा निकालने लगे, वाल निकालने लगे, ट्रैक्टरों की चाबी निकालने लगे, और फिर अश्रु गैस के गोले छोड़ दिए, पानी की बौछार। और हमारा नेतृत्व तो कहेगा अनुशासन अनुशासन, वहां तक जालिए गांव में बैठ दिए थे। गांव के अंदर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान घरों के अंदर बैठे, घरों के अंदर भी अश्रु गैस के गोले मारे भाई साहब। बिल्कुल एक तरफी कार्रवाई थी, प्रशासन की तरफ से गुस्ताखी बदमाशी थी, बिल्कुल हारी का दर्जा जमा बिल में बढ़ गए थे। एक महिला अपने घर के सामने खड़ी थी, खेड़ी, बड़ी खेड़ी की, उसका पिंडी पर लठ मारा, उती कार बीज मरने को डूब के मर जाओ, ईटा चट्टा पड़ा मरते क्या तो नहीं, और कद मारोगे। जद किसान बड़का ने उल्टा गेड़ा खा सर जद में बजाए भाई साहब, ये काम बढ़िया। और ये सारा सीधा का सीधा ये गारंटी शुदा बात है। जो गृह मंत्री सबसे बड़ा कातिल है, नहीं हिंदू आतंकवादी, गृह मंत्री देश का अमित शाह और मोदी, उसका इशारा पैसा न्यू कहीं के भुगड़े से भून दो, पूरा हिम्मत को नहीं पड़ती। उत्तरी भारत के अंदर, पंजाब हरियाणा के अंदर खुला ऐलान कर रखा, खुला येन केन प्रत्येन इनको मारो सालों को, किसानों को और मजदूरों को, ये ऑर्डर करा के वहां के ऑर्डर लेके चल रहे हैं, वहीं से आरएसएस के बीजेपी के लोग भेजे जाते हैं, गारंटी शुदा बात है। ये कल उनकी जो 420 थी प्रशासन की, वो हमने कामयाब नहीं होने दी, और बदतमीजी करने वाले अधिकारी आपस में पिटे और हमारे 25-30 किसानों को घायल करके चले गए बेवजह बेकसूर। ये गवर्नमेंट लैंड नहीं है, यहाँ पर कोई सरकारी कार्यालय नहीं है, यहाँ आम जनता को कोई परेशानी नहीं है, यहाँ कोई पब्लिक पैलेस नहीं है, यहाँ कोई बस स्टैंड, सिविल हॉस्पिटल नहीं है, नहीं है ना, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है आम जन को जाने का, फिर रास्ता जाम कर रखा। हमारा किसानों की पर्सनल जमीन में खेड़ी चौपट में उरे के एरिया के किसान बैठे, हिसार का डीसी के और यो डीएसपी था यो संगवान साहब, उनके के मुंह पाट लिए, बोल वाले बैठे अनुशासन करने लग रहे, पूरा तो बता भाई कर जावा हमें, फिर बेइज्जती करा के भी भाजे। डीसी साहब ने उड़ा के माफी मांगी, राज कोठी पर फिर मांगी, और माँ कहते यो भरम हो, मुकदमे दर्ज कर देंगे, टेबल के ऊपर फैसला हुआ उसके ऊपर अड़ी करोगे तो ठीक है, नहीं हम अगला निर्णय भी लेंगे। डीसी साहब ने कहा किसी किसान के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, और गलती माननी उनको मलाल है इस बात का। नंबरदार जी, एक सवाल हो रहा है, एमएसपी मतलब कर्जे नहीं, मांगे इतनी तकड़ी है, एमएसपी मतलब काफी सारी, मतलब फसल सारी एक सी नहीं होती, सबको एक बार नहीं मिल सकता, और जब इतना कर्जा माफ कर देंगे नहीं तो मतलब देश की जीडीपी और मतलब अर्थव्यवस्था आर्थिक बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकती, ये चीजें ज्यादा है नहीं। साथी ये बातें बरगलाने की और बकाने की हैं। देश का किसान का ऑन रिकॉर्ड इतना लंबा चौड़ा कर्जा नहीं, ये काले कानून शुरू हुए जब तो मोटा मोटी हमारे जो विद्वान आदमी है ना, एग्रीकल्चर के बड़े नेता, किसान सभा के ऑल इंडिया के पुराने, अनान मोल्ला जैसे, जो नौ बार एमपी रह लिए और जिन्होंने सारी उम्र किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी, उस टाइम तो था भाई 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ रुपये माफ कर दो, सारा देश का किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। ईब होगा 14-15 लाख करोड़, और ये एक एक आदमी का 4-4 लाख करोड़, 5-5 लाख करोड़ रुपये पूंजीपतियों का, अडानी अंबानी का हर साल बट्टे खाते में डाल देते हैं, और कोई जिक्र माजरा कोई नहीं। ये बिल्कुल सारी फालतू की बात है। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए, देश का किसान खेती करेगा। देश के अंदर बहुत बड़ा भूभाग अब भी बगैर पानी के, बगैर कृषि के पड़ा है, उसके ऊपर कृषि करने लग जाएंगे। आजादी के टाइम 70% जनता कृषि के ऊपर निर्भर थी। देश की या जीडीपी जो बोलते हैं, या 70% कृषि के ऊपर आधारित थी। इसके ऊपर बजट घटाते गए, इसके ऊपर निर्भरता घटाते गए, इसके ऊपर
जो सरकार की ध्यान होना चाहिए जिन बातों का वो घटाते गए और कारपोरेट को बेनिफिट देते गए। कृषि का भट्टा बिठा दिया। देश का किसान हर घंटे 2 किसान देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं। देश के किसानों के बालक खेती छोड़ करके और धंधे में लग रहे हैं। खेती चौपट हो जाएगी तो देश की 80% जनता आज भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एग्रीकल्चर से, खेती सेक्टर से जुड़ी हुई है। नंबरदार जी आप लोगों ने के माफ कर दी पर किसाना मत के बांस आओ क्या तुम कर दे किसाना मत यहाँ तो बात यहाँ तो कोई नहीं कर दे कि ये कर्ज मुक्त कर दिए। ये किसान लोग गर्मी सर्दी भूखे प्यासे विपरीत हालातों में स्वावलंबी हिसाब से, क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर है, हम सब चीज खेत में पैदा करके और हाथ में सुई तागे से कपड़ा बुन करके पहन के और वहीं से अनाज और घास पशुओं का लेकर के अपना जीवन यापन पीढ़ियों तक कर सकते हैं। और हमारे साथ लगते जो हमारे सहयोगी समाज बसते हैं उनका भी हम पेट भरते हैं। इनको ये भय है हुक्मरानों को, सारी पार्टी आली ये स्वावलंबी हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए तो राज की गद्दी पर तक हमने ठोकर मार के दबा देंगे, राज को नहीं करने देंगे। बीमारी यह है, अन्न हम पैदा करते हैं, दूध हम पैदा करते हैं, अंडा हम पैदा करते हैं, मांस हम पैदा करते हैं, गुड़ चीनी हम पैदा करते हैं, फल फ्रूट हम पैदा करते हैं, कौन सी चीज कपड़ा हम पैदा करते हैं, धागा हम पैदा करते हैं, सारी चीज किसान पैदा करता है। इन तीव्र दौड़ा दौड़ा करके पिटा, इन इतने जुल्म करा के हैं राजनेताओं ने देश के अंदर, इसलिए नहीं करते। नंबरदार जी की बात आप सहमत हो? सहमत है जी, सहमत है जी। पूछ के कई जमाना है या इन्हें की बात है सारे हमारे संगठन भले अलग अलग हो, रुतबा एमएसपी का है, एमएसपी लेकर रवांगे। और जो कल पुलिस प्रशासन ने, बड़ी शर्म की बात है, तानाशाही सरकार अत्याचार करे, मारी ताई के लठ मारे है, हमें दौड़ा के पीटते हैं। और पंचायती जमीन में इतनी तानाशाही पुलिस प्रशासन के लोगों ने करी, बैठे बैठे लिए ट्रैक्टर की हवा काट दी, मोटरसाइकिल तोड़े गए, गाड़ियां तोड़ी गई, हजारों युवाओं को चोटें आई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और दूसरी बात भाई मैं क्या बताऊं, बड़ी शर्माओ कंजोड़ी, ये कौन से कानून की किताब में लिख दिया रहा, आंसू गैस के गोले चलाना, हर घर पे आंसू गैस के गोले दागे है। और हमारे बालक भी थे, डांगर पशु भी थे, बहन बेटी भी थी, और दौड़ा के एक तरफ 56 इंच का सोना कर सीना चौड़ा कर कन्यू का है। मन की बात मैं बताऊंगा, मोदी है तो मुमकिन है, नहीं कुछ भी मुमकिन को नहीं। ये भी अत्याचार इतना मोदी करे है नहीं, ये आपकी लुगाइये का को नहीं होया, मारा के होगा। हमें नहीं देखना चाहते इसे प्रधानमंत्री ने इतनी हमारे ऊपर अत्याचार करे है नहीं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाला टाइम में इलेक्शन ऊपर तागे, पहले भी दिल्ली में कील ठोकी थी, और उसके बाद भी हमें दिल्ली की लड़ाई जीत के आए थे, लॉलीपॉप दी, झूठ बोला। हाँ जी क्या कह रहे थे? आपने ये कहा कि भी एमएसपी सरकार कैसे दे सकती है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको एक दो। आदमपुर के इलाका में हमारे जो है, आदमपुर के इलाके में जो है हमारे वहाँ मूंग पैदा होता है, बहुत बढ़िया मूंग पैदा होता है। मूंग का भाव पिछले साल एमएसपी 72 रुपए था, और टॉप का मूंग 6,000 रुपए कुंटल यानी 60 रुपए किलो बिका। और वही मूंग की दाल दल दे वो 2 करते हैं उसकी, वो 150 रुपए किलो आम उपभोक्ता किसान को भी मिलती है। तो सरकार को खरीदना जरूरी नहीं है, वो कानून बना दे भी इससे कोई कम खरीदेगा, न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उसकी सजा होगी 5 साल की, और नहीं 1 मिनट, और उस किसान की भरपाई होगी। तो ये जो बड़े बड़े उद्योगपति है, या वो बंद करते हैं क्या, या वो समुद्र में डालेंगे? इसका धन मिलता है भाई, धन है यो, इसलिए एमएसपी गारंटी कानून दे सकती है। दूसरा आपने कहा कि भाई किसान राजनीति करते हैं, यहाँ आपको सैकड़ों किसान नेता मिल जाएंगे जो 10 साल पहले कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े थे, वो इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ भी लड़े, वो विकास पार्टी के खिलाफ भी। मैंने जब मंडियाली में गोली चलवाई थी तो मैंने गिरफ्तारी दी थी। नंबरदार जी भी पहले यूनियन में रहे हैं। तो ये लोग लड़ने वाले लगातार, हम अगली सरकारों के खिलाफ भी लड़ेंगे। और हमने इतनी राजनीति जाना अरे बाबे को नहीं, जो हमारा दुश्मन है उसने मारांगे भाई। असली आंदोलन तो बहुत बड़ा उस दिन होगा। और जो हमारे 750 किसान राजीव ये जुल्म ढा रहे उस दिन इसने हम भूलना को नहीं। हमने बाबे को पा रखे, सियाने आदमी है सारे, बिल्कुल राजनीतिक हम चोट मारेंगे, भाजपा के खिलाफ चोट मारेंगे। इस देश का किसान मजदूर कर्मचारी इसको बुरी तरह से हराने का काम करेगा, ये राजनीति है बस। नंबरदार जी आज किसानों की संख्या कल से ज्यादा है, किस तरह इधर धरना उरे चल रहा है, कितने कुछ ये धरने का यही फैसला हुआ, शांतिपूर्वक तरीके से धरना यहीं पर चलता रहेगा। अनुशासन के लिए विशेष कमेटी और बनाई गई है। अनुशासनहीनता करने वाला चाहे कोई किसान का बालक हो, चाहे कोई दारू, कल पत्रकारों के साथ भी करीन है,
पत्रकारों के साथ जो दिक्कत की उसके मैं गौर शब्दों में निंदा करते हैं। और हमारे प्रतिनिधि मंडल ने वहां पर स्टेज के ऊपर क्षमा मांगी और हमारे पत्रकार भाइयों की पीठ थपथपाई। आपकी मदद से तो दिल्ली में हम आंदोलन जीत के आए नहीं, हमने तो तीन को नहीं दे रहे। बड़े मीडिया है, बड़ी मीडिया, मुख्य मीडिया, वो तो खरीद ली थी। ये लोकल मीडिया वाले ने तो हमारे को आंदोलन जताया है। तारत ही तो भाई खाल की जूती बना के पराठा जद भी बदला को नहीं उतरा है। वो अननोन बालक होंगे, अनभिज्ञ होंगे या बीजेपी आरएसएस के गुर्गे होंगे, वो करें से बेगन खाना। हमारे किसान ने तन गाल पकड़ लाग रहा है कि एक तो ही दबा था दोबारा पल्ला बढ़ रहे हूँ, काली भेड़ें बहुत ज्यादा है, उससे सचेत रहने की जरूरत है। धन्यवाद नंबर। तो देख सकते हो खेड़ी चोपड़ा से आप सीधी तस्वीर ग्रेटर हेड न्यूज के माध्यम से। ही हमारे साथ लाडवा से नंबरदार जी मौजूद थे, इन्होंने आपने सारी बातें सुन ली। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद नंबर।